प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन सुमधुर वेला में इस लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, ये मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। अगर प्रभु प्राप्ति न हुई तो मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। ये कमाने खाने बाल बच्चे और औलाद पैदा करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी तब उसको परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, और किसी शरीर में नहीं। जो 4,84 लाख योनियां जिसमें शरीर बनाए गए, उनमें 83,99,999 योनियां भोग के लिए बनाई। मोनो योनि योग के लिए। योग माने जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो चुकी। अब ये कैसे मिलेगी, कौन मिलाएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, इसी जानकारी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरत्रो मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुके। अब इसे कौन ले जाएगा? कौन ऐसा जानकार इस मृत्युलोक मंडल पर है जो जीवात्मा को जगाना जानता, परमात्मा से मिलाना जानता, उसके असली लोकमंडल मुकाम घर को पहुंचाना जानता है। इसी की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा था, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरा कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सतगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो और परमात्मा के दरबार का दरबानी हो गया। जो रोज आता जाता हो वो तुम्हारी फरियाद को भी मालिक के दरबार में पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर भी उस मालिक से मिला देगा। अब यह खोज करना तो कलयुग जीव की बस की बात नहीं है। कौन सच्चा गुरु है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन मतलब आध्यात्मिक है, कौन भौतिक है, इसकी जानकारी करना कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने उस समर्थ सदगुरु की पहचान के लिए सत्संग जारी किया। जब सत्संग में शामिल शरीफ हो गए, उनके वचनों को सुनोगे और एक एक वचन को दृढ़ता मजबूती के साथ पकड़ोगे, फिर आप उन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाओगे, तो ये सब जानकारी तुमको मिल जाएगी। लेकिन बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा। महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरे सत्संगत पाई, भारत पर इसको धात सुहाई। बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर मन बुद्धि चित्त को निर्मल पाक साफ करना है, इनमें विवेक या निरख परख पहचान पैदा करनी है, का बिना सत्संग नहीं होगा। और सत्संग वर्तमान मौजूदा संत सदगुरु के वचन जो
जो समय के जीवों के काम आएंगे, उन जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेंगे और उनको शब्द की पकड़ बताएंगे। जब जीवात्मा शब्द को पकड़ लेगी तब अपने घर जा सकती है। ये किताबें महात्मा नहीं बना सकती, किताबें पढ़कर कोई महात्मा नहीं बन सकता और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए स्पष्ट कहा है, भजन कर मगन रहो मन में। जब भजन करोगे तब तुमको असली आनंद की प्राप्ति होगी। भजन कर मगन रहो मन में, जो जीव भजन करे। देखो कितना साफ कहा है, जो चोर भजन के प्राणी बहुत तक दुख सहे, जिन्होंने परमात्मा के भजन में चोरी किया, सुबह शाम केवल खाने सोने में गंवा दिया, कहो वो संसार में दुखी जीते रहते। केवल दुख मिलने का कारण कि आप उस परमात्मा के जो समय का असली नाम आया उससे दूर हो गए, उसे आपने समझा नहीं और एक एक श्वास आपकी नाम के बगैर निकल गई तो आपको समय का लाभ नहीं मिलेगा। ये श्वासों की पूंजी बड़ी अमोलक, जिसको ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने भी समझ नहीं पाया और सब भोगों में खराब कर दी और कर रहे हैं। उनको इसका पता ही नहीं है कि श्वासों की पूंजी परमात्मा ने किस काम के लिए आपको दी थी, कि तुम्हारी एक एक श्वास बगैर प्रभु नाम लिए निकलनी नहीं चाहिए। तब तो यह श्वासों की पूंजी काट साफ की समझ में आ जाए। जब प्रभु नाम में श्वास निकलेगी तब ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगी। इसीलिए कहा कि भजन कर मगन रहो मन में। अगर सच्चा सुखानंद परमानंद आत्मानंद अगर प्राप्त करना चाहते हो तो भजन करो। पूजा तो शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाली है, तो तुम शरीर इंद्रियों से जो भी शुभ कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान अमन जब तक गंगा स्नान करते हो, इसका फल शरीर इंद्रियों को मिलेगा। शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को मिलेगा, आत्मा से करोगे तो आत्मा को मिलेगा। तो सीधी बात है, जिससे करोगे वो जो भी करोगे वो उसी को लाभ देगी। संत महापुरुष जब कलयुग में आए तो उन्होंने भजन का रास्ता खोला कि शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ करते करते ये जीवात्मा बेचारी यही कभी राजा के शरीर में, कभी धनी मानी के शरीर, कभी विद्वान के शरीर में तो जाती आती है, लेकिन जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं हुआ। जीवात्मा के उद्धार के लिए ही संत सदगुरु ने मृत्युलोक मंडल पर मानव तन धारण किया और तुमको सच्चे ज्ञान, आत्मिक ज्ञान से आपको जोड़ा। ये जो सांसारिक भौतिक ज्ञान है केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित है। इस ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय। जब तक आत्मा को जगाने वाले सच्चे संत महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये जीवात्मा न जगेगी, न अपने घर की तरफ चलेगी और न पहुंच पाएगी। कहने का मतलब है, जो चोर भजन के प्राणी सोए सोए दुख सहे। जिन्होंने भजन नहीं किया, समय गफलत में निकाल दिया, इन भोगों में फंसकर, तो कहा वो हमेशा दुखी ही रहेगी। उनका ये 4 खान 84 लाख नरकों में आना जाना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप शरीर इंद्रियों से करोगे वो शरीर पाने का ही काम है। अब जैसा कर्म किया वैसा शरीर कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में,
कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। बहुत ज्यादा खराब पाप कर्म किया तो नाली के बदबूदार कीड़ों में आपकी जीवात्मा को पहुंचा दिया जाएगा। फिर आपको एहसास कराया जाएगा कि देखो बुरे पाप कर्मों का नतीजा क्या है, कितना बुरा फल परिणाम इसका है। ये सब अनुभव कराने के लिए काल ने 4,84 लाख शरीरों योनियों का निर्माण किया। कहा तुमको कर्मानुसार इन्हीं योनियों में जन्म दिलाया जाएगा और जो जो कर्म किया उसका फल इसी योनियों में आपको दिला दिया जाए। लेकिन ये जन्म मरण से चक्कर है, ये छुटकारा, ये मुक्ति मिलने का चक्कर नहीं है। जब इन शरीर इंद्रियों से परे जब निष्कर्म करोगे, जिसमें कोई लालसा, कोई आशा, कोई आपकी मतलब कामना का काम नहीं है, जिसे संत महापुरुषों ने निष्कर्म आत्मिक कर्म बताया कि आपने शरीर इंद्रियों से तो 3-3 युगों से कर्म करते चले आ रहे हो, लेकिन आत्मा का कर्म तो आपने किया ही नहीं, जिसके लिए ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर में जीवात्मा को सौभाग्य मिला, मतलब काम आपने किया ही नहीं। तब जब ये कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोल दिया कि जब तक आत्मिक कर्म नहीं करोगे तो जीवात्मा नहीं जगे। शरीर से जो भी कितना भी शुभ अच्छे बुरे पाप कर्म कुछ भी कर डालो, उसका प्रायश्चित आत्मा को नहीं भोगना पड़ेगा। अगर संत न आते जगत में तो जड़ माता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं मिलता। ये सब बेचारी इसी में फंसी रहती, ऐसे आने जाने जन्म मरण इसी में समय निकलता रहता। और निकल गया आपका, कितने करोड़ों बार आपने यहाँ जन्म लिया, लेकिन आत्मिक कर्म करने का अवसर नहीं मिला। शरीरों के कर्म तो आपने किए, तपस्या किया, त्याग किया, संयम किया, पूजा किया, पाठ किए, तो सब किया, लेकिन आपने भजन नहीं किया। भजन ये आत्मा का विषय और पूजा ये मन इंद्रियों का विषय। ये दोनों अलग अलग एक चीज नहीं है और दोनों का परिणाम फल अलग अलग। संत महापुरुष जब आए, उन्होंने दोनों रास्ते का ज्ञान कराया। कहा जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप तप, गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। दोनों रास्तों का ज्ञान कराया, भगवान से मिलने का और सामान से मिलने का। अब ये निर्णय जीव को लेना चाहिए कि मैं भगवान से मिलना कि सामान से मिलना। सामान क्षणिक, क्योंकि शरीर भी आपका क्षणिक क्षणभंगुर है, नाशवान है, जलबिंदु की तरह सदृश्य में यानी विलीन हो जाएगा। बिल्कुल क्षण मात्र में ये पानी जैसा बुलबुला खत्म हो जाएगा और आपको फिर कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। पहली बात तो मानव जीवन क्यों मिला, इसकी भी जानकारी बड़ी कठिन है। ऋषि मुनियों ने नहीं समझ पाया, वो हठ योग करके तपस्या करने जंगलों में चले थे। कोई समर्थ सदगुरु मिला नहीं जो सच्चा रास्ता बता देता। अपनी इच्छा से, अपने हठ से तपस्या तो किया, लेकिन उसका परिणाम क्या है? तब से राज। तपस्या करोगे राजा बन जाओगे, तब से राज, राज से नरका। जब राजा बन जाओगे, भोगी बन जाओगे तो नरकों में चले जाओगे। फिर तपस्या का मतलब ही क्या हुआ? इसी की तो जानकारी कराने के लिए संत महापुरुष कलयुग में आए, जिनको आए अभी लगभग 750 वर्ष ही हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ। जब से कबीर साहब आए, उन्हीं से यह रास्ता खुला।
कि संत क्या है, संत मत क्या है, संत मत किसे कहते हैं, संतों का आगमन क्यों हुआ, किस काम के लिए हुआ, और मतलब यानी यह सब जानकारी आपको सत्संग से माध्यम से दी गई है। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी, न भौतिक, न आध्यात्मिक, न नूरानी, न जिस्मानी, न अंतर्मुखी, न बहिर्मुखी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों तरफ का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग के लिए विशेष जोर दिया। सत्य संगत संसित कर मूला, जब कहीं संत हो अनुकूला। सत्संग संपूर्ण व्याधियों को खत्म करने की जड़, शंकाओं का समाधान है, लेकिन जब तक वो संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे जिनके पास संपूर्ण समस्याओं का समाधान है, जब तो वो नहीं मिले, और मिल जाए वो तुम्हारे जब तक अनुकूल नहीं होंगे, तुम्हारी पर दया कृपा नहीं करेंगे, तब भी आप नहीं पा सकते हो। अब यहाँ तो कोई किसी के अनुकूल नहीं, न बेटा बाप के अनुकूल, न बाप बेटा के अनुकूल, न पत्नी पति के अनुकूल, न पति पत्नी के अनुकूल है, न भाई भाई के अनुकूल है, न राजा प्रजा, न प्रजा राजा के अनुकूल, न गुरु शिष्य, न शिष्य गुरु के अनुकूल। यहाँ तो प्रतिकूलता ही दिखाई दे रही। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तर कांड में इशारा किया है कि जब तक वो संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और वो तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगे, तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी नहीं करेंगे, तब तक जीव अपने आप कुछ नहीं कर सकता। स्वतः तो जीव में कोई ताकत ही नहीं है। बगैर उनकी मौज के, बगैर उनकी मर्जी के तो आप इधर उधर हिल भी नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक ही इशारा किया है, ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुम कर्मों की गंदगी उतारना चाहते हो, अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हो, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो तुम हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ो नहीं है क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई किसी ऋषि मुनियों की लिखी बातें नहीं है। ये संत महापुरुषों का अपना निजी अनुभव, जिन्होंने आत्मिक सत्य की साधना, सत्य की कमाई किया, और सत्य जीवात्मा का खुराक है, और सत्य जीवात्मा का आधार है, और सत्य जीवात्मा को पकड़कर उधर की तरफ ले जाएगी और पहुंचाएगी। तो इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। अब ये है कि तुम्हारी समझ में आ जाए, वचनों को सुनना तो सरल है, लेकिन उनको पकड़कर विश्वास के साथ रखना और दृढ़ता मजबूती के साथ उस पर चलना, इधर उधर झांकना ताकना खत्म, कि ये समझकर कि मेरा सच्चा आधार केवल संत वचन ही है और कोई नहीं। ये पर वचन नहीं, ये काल शक्तियों का कीर्तन, कीर्त माने यश, तन माने शरीर, जो शरीर से उन्होंने यश कमाया, वो तो लोग, उसको तो आप पढ़ते हो, गुणानुवाद गाते बजाते हो, लेकिन जिससे आत्मा का कल्याण होगा वो तो शब्द ज्ञान आपको मालूम ही नहीं है। जब तक आप संतों के करीब नहीं जाओगे, सत्संग में शामिल शरीक नहीं होगे और सब कुछ छोड़कर एकमात्र केवल शब्दों की पकड़ ही आप अपना आधार बनाओगे, तभी कुछ आपको हासिल हो सकता है। नहीं तो रोने का देश है, रोते रहो, कब तक रोते रहोगे? और ये रोना कोई तुम्हारा खत्म नहीं कर सकता। अगर हंसना है तो कहते हैं भजन कर मगन रहो मन में, भजन करो, मगन माने खुश और प्रसन्नता, ये सब तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे। इसलिए काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन नहीं सहते, तुम साध कहावत कैसे तुमको साध मान लिया? तुमने कुछ साधा यानी पकड़ा ही नहीं, ना कुछ छोड़ा ना पकड़ा,
ना छोड़ना जानते हो, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है ये भी नहीं जानते। जब तुमको छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं मालूम है तो ये सत्संग तो सिखाएगा आपको क्या छोड़ना क्या पकड़ना। जिसको मुद्दतों से पकड़े बैठे हो, ये हमारा है, ये हमारा है, जमीन हमारी, दुकान हमारी, मकान हमारा, ये मतलब पति हमारी, पति हमारा, बच्चा हमारा, कहा ये तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जो तुम अज्ञानता भूलवश पकड़े बैठे हो हमारा हमारा, अरे जो तुम माँ के पेट से आए तो नंगा आया था, किसी को साथ में लेके नहीं, कोई सामान लेके नहीं आया। जब तेरे आने की स्थिति यह है, यही जाने की होगी, और बीच में ये पकड़ और ढकड़ इसी ने तुमको फंसा लिया। अब इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तुम कहते हो हमें संसार पकड़ा है, परिवार पकड़ा है, ये पकड़ा, वो पकड़ा, जो झूठ है। तुमने खुद पकड़ा, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा। उदाहरण के लिए एक बुढ़िया छत पर एक मिट्टी की हांडी में चना सुखा रही थी। एक बंदर आया तो फट से उसने हांडी में हाथ डाला और मुट्ठी भर ली, और जब निकालने लगा तो मुट्ठी फंस गई, क्योंकि ये भर गई तो चौड़ाई बढ़ गई। वो बार बार कह रहा कि इस मिट्टी की हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इस मिट्टी की हांडी में मेरा हाथ पकड़ लिया। ये कभी नहीं कह रहा कि हमने चने पकड़े हैं। अगर हम चने छोड़ दें तो तुम पकड़े कहाँ? पकड़ा तुमने है, तुमको किसी ने नहीं पकड़ा। अगर ये पकड़ धकड़ समझ लो, समझ कर छोड़कर अपना काम धीरे से बना लो, बस वही यहाँ से सुखी है, वही विद्वान है, वही चतुर चालाक होशियार है। बाकी ये सब मूर्खता में पड़े हुए। इन मूर्खों को कुछ नहीं मालूम है, इनको जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है। जड़ किसे कहते, चेतन किसे कहते, और ये तो जानता नहीं है, और बात बताओ तो मानता नहीं है। ये सबसे बड़ी जनता मूर्खता है। इसी को खत्म करने के लिए महापुरुषों ने कहा नित्य सत्संग करो, जहां तक मिल सके रोज, जब न मिले अपने में बैठ कर करो। तुमको अपने में भी बैठकर सत्संग करने का रास्ता बताया गया, वो है भजन। भजन तो अपने आप ही करो बैठ करके। इसीलिए 4 प्रकार का सत्संग बताया महापुरुषों ने। आम खास निज श्रीनिवासी है। अब इनमें से तुम वही नहीं करते भजन। चलो यहाँ आ गए तो बैठ गए, घर जाओगे भूल जाओगे सफेद, फिर वहीं की वहीं पहुंच गए। रबड़ की तरह, रबड़ बुद्धि है तुम्हारी। जैसे रबड़ को खींचो बहुत लंबी खींचो और छोड़ दो, उससे ज्यादा पीछे चली जाती है। बस वही जब आप यहाँ आए, बच्चों को सुना तब तो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब यही करेंगे और कहीं कुछ नहीं है, समझ में आ गया समझ, और जैसे फिर गए फिर वही बस गए। सारी समझ, सारा ज्ञान, सारा जागरण सब खत्म। इसलिए जहां रहो, जब बच्चों को पकड़ लोगे, अपनी एक आदत बना लोगे। आदत ही इबादत सिखाती है। जब आदत आपकी बदल जाएगी मन की, तो सब ठीक हो जाएगा। आपको केवल मन की आदत को ही तो ठीक करना है, यही तो बिगड़ा और कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर का कोई अंग बिगड़ा नहीं है, लेकिन मन ने सारे अंगों का अपने इशारे पर प्रयोग किया। आंख का, कान का, नाक का, हाथ पैर का, इंद्र और गुदा इंद्री, इन सब का प्रयोग उसने अपने अनुसार किया है और कराया आपसे, और क्षणिक आनंद अपना प्राप्त किया। इतना तो होशियार है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कुछ मत करो, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, और इंद्रियों से जो भी कर्म करते उससे मन बस में नहीं होगा। न पूजा पाठ से, न तीर्थ व्रत से, न हवन जप यज्ञ, न गंगा स्नान, ये किसी से भी मन बस में नहीं हो सकता। मन बस में होगा केवल संत महापुरुषों की सीख, जो शब्द का ज्ञान है। शब्द की मार जब पड़ेगी, जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम बाण को आगे रखा, ये शैतान मन कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन ये आप कर नहीं पाते हो, या तुम्हें करने की सलाह नहीं देता, या करने में तुमको मतलब यानी बखेड़े पैदा करता है, बाधाएं डालता है। तो कहा भी केवल एक ही काम करो, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन। ये घट माने अंदर में बैठा असली दुश्मन है, और इसे जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसने 3 युगों से विजय प्राप्त कर रखी तुम्हारे पर। तुमको यानी अपने अधीन रखा, जैसा चाहा वैसा चलाया और मतलब कराया, फिर उसी का फल भोगाया। तो ये तो ऐसा करता चला रहा। इस शैतान मन की पकड़ किसने जानी है? कहा सतगुरु दयाल ने इसी को पकड़ा। और जब मृत्यु मंडल पर आए, इसी शैतान मन की पकड़ आपको सिखाते कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को पकड़ने के, मन को शांत करने के, तुम इसमें से कोई नहीं करते। न तुम सत्संग सुन रहे हो, केवल कान सुनते हैं, तुम्हारा मन सुनते ही नहीं। जब मन तब तक नहीं सुनेगा तो अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? न सत्संग किया, न सेवा में भी मन नहीं लगता। उसमें मैं गरुड़ गुमान घमंड लिए घूम रहे हो कि हम सिर पर डलिया रखेंगे। अरे सिर पर तो इतना बड़ा बोझा पापों का लादे हो, वो तो गट्ठर तुमको दिखाई नहीं देता। ये तो मिट्टी का भार कुछ नहीं, ये थोड़ा सा मिट्टी का भार जो आदेश में आप रख लोगे तो कितने जन्मों के जो पापों का गट्ठर बांध के रखा सब उतर जाएगा। उस पाप के गट्ठर को उतारने के लिए ये थोड़ा सा बोझा आदेश में आपको रखने को कहा गया। इसमें भी तुम्हारा मन गरुड़ घमंड दिख रहा है, बहुत बड़े आदमी हम, ये हैं वो। तुम कुछ नहीं हो, तुम सबसे खराब हो, सबसे निकृष्ट हो। ये क्यों नहीं सोचते? जिसका मन खराब हो सबसे खराब, तन खराब हो सबसे खराब। तुम्हारा तन मन दोनों खराब। तुम तो सबसे ज्यादा खराब हो, लेकिन अज्ञानता और भूलवश और भ्रम में कह रहे हो सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। इसी अहंकार ने तुमको परमात्मा में लगने नहीं दिया। इतना खराब। इसी को संत महापुरुष समझाने के लिए, बताने, चिताने, जगाने के लिए, उस पर सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, और चलकर तुमको सच्चे यानी मंजिल की प्राप्ति कराने के लिए। ये सब प्रयास आपके साथ ही किया जा रहा है। लेकिन जब समझ लोगे तब, इसी समझ का नाम है सत्संग, समझौती है। ये समझना हर जीव के बस की बात नहीं, इसे समझना बड़ा कठिन है। तुम दूसरों को समझाने बड़े चतुर हो, इनको सिखा रहे हो ये शिक्षा वो शिक्षा, ये कहा है वो वचन ये वचन। अरे अपने मन को क्यों नहीं समझाते हो? समझाना तो तुम अपने मन को पहले समझा लो। अपने मन को समझा लिया तो सब शरीर में मन है, तुम हर मन को जान जाओगे, समझ जाओगे, समझा दोगे। लेकिन जब तक अपने को नहीं समझा पाओगे तब तक तुम्हारा कहना सब व्यर्थ है। तुम समय खराब कर रहे हो अपना, और दूसरे के कर्म का बोझा लाते रहे हो। तुम सुनाकर किसी को पुण्यात्मा नहीं बना सकते हो, सुनाकर किसी की आत्मा को जगा नहीं सकते हो, पाप कर्मों से माफी नहीं दिला सकते हो, जीवात्मा के घर नहीं पहुंचा सकते। ये काम सुनाने वाले का नहीं है। वो तो जिसने अपनी जीवात्मा का दिव्य कान खुल गया, जो उससे ब्रह्माणी आकाशवाणी ईश्वरवाणी सुनाई दे रही, वो सुनना है। और जिसकी जीवात्मा की आंख खुल गई, ऊपर के मंडलों का दृश्य सब देख रही, तमाम अंड पिंड ब्रह्मांडों की रचना सबको देख रही है, ये देखना हुआ। वो सुनना, ये देखना। अगर ये दोनों जब तक नहीं, तब तक कहते हैं कि जीव अंधा ही है, जीव बहरा ही है। उस परमात्मी ज्ञान और परमात्मी लाभ पाने के लिए जब तक जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक नहीं खुलेगा, तब तक किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं। तुम जितनी मेहनत कर डालो, कितना पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत, धन दौलत खर्च कर डालो, लेकिन 1% भी लाभ
आध्यात्मिक आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए उठो साधुओं, तुम जगत को जगा दो। उठो साधुओं, तुम जगत को जगा दो। अंधेरा धरा पर ये रहने न पावे। ये जो अंधकार है जड़ता का, पाखंड का, ये रहने न पावे। साधुओं माने दाढ़ीवाल नहीं, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते। वो भी तो लोगों ने नहीं समझा। उन्हीं के लिए संदेश है, तुमने घर बार परिवार गृहस्थी छोड़ी है और अगर धर्म की ध्वजा हाथ में पकड़ी है तो तुम्हारा कर्म कर्तव्य है। उठो साधुओं, तुम जगत को जगा दो। अंधेरा धरा पर ये रहने न पावे। धर्म ज्योति लेकर, जब धर्म ज्योति हाथ में पकड़ लोगे तो अंधेरा कहीं नहीं रह पाएगा। उस धर्म ज्योति को पकड़ना ही तो असली जानकारी है। अगर उसको लोग पकड़ लेते तो धार्मिक धरा से धर्म कभी नहीं जाता। धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं। महापुरुष आए, उन्होंने कहा चले तूफान या आंधी, उन्हीं से होड़ लेना है। जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। आपको यह काम करना है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है। संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। जो भी आपको संदेश आदेश निर्देश मिला है उसको अपने जीवन में उतारो। भाषण प्रवचन में समय खराब मत करो, अपनी करनी में लगाओ। जब तुम्हारी करनी पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगी तो तुम सबको प्रकाश, सबको ज्ञान देने के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन पहले अपना तो काम कर लो। यही सबसे बड़ी भूल है कि मान और सम्मान, यही आपको नर्क की तरफ लेकर घसीटे दिया जा रहा और लोगों को दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े पोथी जो लोगों ने रट रट कर दूसरे महापुरुषों के वचन, उनकी जो करनी है, जो कथनी में उन्होंने लिख दिया कि मेरी करनी को कथनी में पढ़ करके तुम अपनी करनी में उतारना, ये कोई नहीं करता। सब कथनी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि कथनी से सारी लाभ मिलता है। सांसारिक शारीरिक लाभ, रुपए पैसे धन दौलत, यानी काल माया का सामान मिलता है। कहाँ दयाल का काम सामान काल का ले रहे हो? दयाल के वचनों को सुनाकर काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो। ये तो काल की व्यवस्था पर कलंक लगा रहे हो। यही अपराध सबसे बड़ा, और इस अपराध की बहुत बड़ी सजा है। वो सजा आपको न मिले, सजा पाने का अधिकारी न बनो, इसलिए आपको समय से उन वचनों को सुनाया जा रहा जो वचन सुनकर काल माया की मार से हमेशा के लिए बच सकते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों, जब भी समय मिले, यहाँ तो आपके पास समय खाली है ही नहीं। तुम्हारे मन को फुर्सत न मिले, यहाँ ऐसी व्यवस्था है। अभी सत्संग सुन रहे हो, इसके बाद सेवा में लग जाओ। फिर मौका मिला शाम को फिर साधना में बैठ के फिर तो यहाँ तो तीनों काम जो मुख्य काम है, सत्संग, सेवा, भजन, या तीनों, ये तीनों काम घर गृहस्थी में नहीं कर पाओ। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर तुमको काल माया सामने खड़ी दिखाई देती। अपने काम का विस्तार फैलाव जो उसने किया वो आपको दिखाई देगा, फिर उसी में आप फंस जाओगे। सत्संग भूल गए, सेवा छूट गई, परमार्थी सेवा छूट गई और काल ने अपनी सेवा में लगा दिया। ये करो, ये बनाओ, ये बिगाड़ो, ये इकट्ठा करो, ये इकट्ठा करो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा।
इसी में, इसी भूल भ्रम में फिर आपका जीवन फंस जाता। फिर कभी दया हुई, आपको बुला लिया गया, सुनाया गया, उतनी देर तुम्हारे पर असर उतनी देर रहता है जैसे बैगन को पानी में भिगो तो पानी में मालूम है निकालो तो एक बूंद पानी नहीं मिले, इतना चिकना, यानी मतलब इतना चिकना है कि जल की एक बूंद नहीं टिकती। ऐसे तुम्हारा मन इतना पाप कर्मों से चिकना हो गया, मोटा, इस पर सत्संग का कोई वचन टिकता ही नहीं। सुनते हो निकल जाता, सुनते हो निकल जाता, सुनते हो भूल जाते। लेकिन जब कहते पढ़ो तुम इसी के पीछे, जब इसके पीछे पड़ जाओगे कि हमको अब मन का कहना मानना ही नहीं, इसके अनुसार हमको चलना ही नहीं, अब गुरु कहें करें हम सोई, हम मन के कहे चलो मत को। आप जो सदगुरु कहेंगे बस वही हमारे जीवन का आधार है। मैंने समझ लिया इस काल की ड्यूटी करते, इस भोगों की गुलामी करते करते सारा जीवन चला गया, मेरा कुछ नहीं, जो था वो भी चला, जो शरीर की शक्ति थी वो भी आपने खो दी। तुम सोचते तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 1000 बार कर चुके, फिर भी समझ में नहीं आया। जितने बार किया उतने बार शक्ति को खराब किया और समझ में अभी नहीं आया, अभी उसी तरह मन घसीटे लिए जा रहा। 2-4-10 दिन हो गए, इसके बाद फिर परिवार याद आ जाएगा, फिर उधर भागने का, फिर बिगड़ गए, फिर यहाँ आए, फिर बिगड़ गए, फिर यही बनाओ बिगाड़ में तुम समय खो दोगे, ना तुम बिगड़ना समझ पाए हो और न संभलना समझ पाए। जब कोई बात समझ में आई नहीं तो सत्संग में आने का फिर मतलब क्या निकला मतलब। इसलिए आए हो तो कुछ लेके कुछ छोड़ के जाओ, अच्छा ही ले जाओ, बुरा छोड़ दो। धीरे 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 ऐसे आप अगर करते रहोगे तो बुराई सब निकल जाए, फिर आपके बाद अच्छा ही रह जाए। ऐसे लोग अच्छे बने, कोई मिट्टी मूर्त नहीं जो तुमको घर के रंग भूत के बना के ले दी जाए, ऐसा नहीं है। केवल उपाय बताया जाएगा और जब करने लगोगे तो समाज की दया भी हो जाएगी। लेकिन तुम कुछ नहीं करना, सब गुरु करे, सब गुरु, तो तुम क्या करोगे? सब गुरु तो सब कुछ करते, फिर तुम क्या करोगे? और कर दिया जाए तो तुम उसे समझ नहीं पाओ और आप रख भी नहीं पाओ कि अब 45 करोड़ जीवों पर दया नहीं की गई। जो मथुरा में कितनी दया का भंडार खोला गया और 45 करोड़ जीवों को उस दया के भंडार में शामिल किया गया, आज एक भी नहीं, एक भी नहीं। दया और दयालु कृपालु को छोड़कर, दया के भंडार को छोड़कर सब तितर-बितर काल माया ने फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से सदगुरु ने सुना कर तुमको निकालकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया, फिर वहीं चलेगा। अगर यही तुम्हारी आने जाने की गति रही तो दुर्गति से बच नहीं पाओगे, कोई नहीं बचा सकता। जो काल माया की दुर्गति उससे कोई नहीं बचा सकता। अगर सदगति पाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण में दृढ़ता मजबूती से आ जाओ। भले कुछ न करो लेकिन पड़े रहो विश्वास के साथ, तभी काम हो जाएगा। लेकिन ये मन है वहां पड़ा रहने नहीं देगा, खड़ा नहीं रहने देगा, वहां से भगाने की कोशिश करेगा, इसका काम है। क्योंकि वो देख रहा कि सदगुरु की शरण में अगर हम पहुंच जाएंगे हमारी सारी भोग वासना खत्म करा देगा। जो भोगों का रस मैं इतने समय से ले रहा, जिस रस को मैं सराबोर हो गया और रस हमारा एक आधार बन गया, ये तो हमको सब छुड़वा देंगे, तो मन कभी इधर आने के लिए तैयार ही नहीं हो गया। लेकिन महापुरुष ने क्या, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटकारा। अगर छुटकारा पाना है इस मन के भोगों की तरफ से तो गुरु की शरण मजबूती से लेनी ही पड़ेगी। एक ही आधार, एक ही विश्वास है और कुछ नहीं। इसके अलावा कहीं चले जाओ, कोई तुम्हारा आधार बचने बचाने का नहीं है, कोई तुमको लाभ देने वाला नहीं है। इस बात को आप हमेशा समझना चाहिए।
आए हो तो कुछ कर लो, एक भी मिनट बेकार मत बैठो। तमाम सेवाएं हैं, कुछ नहीं तो चुपचाप कान में उंगली डाल के बैठ के, थक गए तो लेट के आओ। फिर कुछ न कुछ वचनों को जो बताया जा रहा है इसको धीरे धीरे गुनगुनाओ, अंदर अंदर मन को धिक्कारो कि सुबह तूने भी सुना था, अभी भूल गया। किस तरफ से हटने को कहा कि अगर रोना खत्म करना है, आंसू बंद करना है और प्रसन्नता और सुख आनंद उठाना है तो चले जा गुरु की शरण में, वो सब तुझको दे देंगे। जो देने के लिए आया वही देगा, जो सुनाने के लिए आया सुना देगा। और गाने बजाने से गाने बजाने से बता देगा, लेकिन मिला नहीं सकता। तो महापुरुषों को तो मिलाने वाला चाहिए। तो यहाँ आए हो कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए। जो पुराना कूड़ा कचरा इकट्ठा किया मन में, उसको यहाँ छोड़ जाओ और अच्छा यहाँ से लेके जाओ। अरे जब सेवा करते हो तो सेवा में होड़ लगाओ कि अगर वो 5 डलिया डालेगा मैं 7 डलिया डालूंगा, इसकी होड़ रखो। जो तुम्हारे लिए तरक्की हासिल करावे, मतलब यानी आगे की तरफ बढ़ावे, वो काम में आपको जरूर ये करना चाहिए कि भाई हम बराबरी नहीं बल्कि उससे ज्यादा करेंगे। ये तो होड़ आपकी अच्छी है, और नीचे गिरने की, नीचे जाने की, हटने की, पीछे हटने की, भागने की ये होड़ अच्छी नहीं। इसलिए अगर मन में प्रसन्नता आनंद चाहते हो तो भजन कर मगन रहो मन में। अगर मन में खुशी आनंद प्रसन्नता चाहते तो भजन करोगा, लेकिन भजन नहीं करते तो भी सेवा करो। सेवा नहीं करते तो सत्संग सुनो, कुछ ना कुछ तो करो। तो इनमें से कोई काम तो आप निश्चित कर लो कि हमें ये करना, तो आपका कुछ ना कुछ तो बनना हो शुरू हो जाएगा। ऐसे आते जाते रहे घूमते फिरते तो कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो साल का पहला दिन कि साल की शुरुआत अच्छे काम से होनी चाहिए, तो उस पर प्रेमियों को सब तरफ सूचना करता हूं कि साल के पहले दिन, मतलब वो नया साल आपको मंगलमय हो, तो आपको अच्छे काम से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा काम है सत्संग वचनों को सुनना, पकड़ना और अपने जीवन में उतारना, ये चीज है। तो नए साल पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, 1, 2 और 3 तारीख। तो उसमें प्रेमी आएंगे, उनको भी सेवा का अवसर मिल जाएगा। नई सेवा समाप्त होने पर बेचारे क्या करेंगे? तो तुम्हारी सेवा का आधार बराबर बनाया जा रहा, रखा जा रहा है। तो सब प्रेमियों को सूचना दे दो कि 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग, जन जागरण कलयुग जारा संजुगारा, ये नए साल की शुरुआत हमें कैसी करनी चाहिए जिससे हमारा पूरा साल अच्छा निकले। परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से, प्राकृतिक प्रकोपों से थोड़ा हट गए तो इनका जबर जोड़ हमारे बनना हो। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर होगा, ताकि इस भूमि का लाभ सबको मिले। जिन्होंने तपस्या की उनकी आत्मा को भी लाभ मिले। जो आपने हजारों वर्ष तपस्या करके भूमि को पवित्र बनाया, आज उसी भूमि पर आध्यात्मिक संदेश प्रसारित हो रहा है, जो यहाँ कभी नहीं हुआ और कहीं हो भी नहीं रहा। इस पूरी नैमिष में कहीं चले जाओ, अध्यात्म की तो चर्चा जानते ही नहीं है। इनको अध्यात्म की तो खबर भी नहीं, अध्यात्म है क्या है? वही बस खाना पीना कमाना, खाना पीना कमाना, मर के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन का असली राज रहस्य इनकी समझ में आएगा भी नहीं
क्योंकि इतने जीवों का इतना लाद रखा इन्होंने, इतना बोझा इन्होंने लाद लिया, इनका उनका, रुपए का, पैसे का, दान का, दक्षिणा का, ये सब तो इनके लिए तो भोग का कारण बन गया। अब ये भोग हजारों बार ये जन्म लेंगे, बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर इनको देना पड़ेगा। ये काल माया का देश है, बगैर लिए तो मानेगा नहीं। हो काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई, सिद्धांत है, ये कानून है यहाँ का कि शरीर इंद्रियों से जो भी जिसके साथ जैसा करोगे वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जिनको आप भगवान कहते हो, जब उनको भोगना पड़ा, मानव तन लेके आए, तो तुम कहे भगवान से बड़े हो तो तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बैलिए ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख से चमक रही है। हिरने की आंख समझकर ताक के बाण मारा तो कृष्ण का पैर छलनी हो गया। बड़ी जोर से रो पड़े, चिल्ला पड़े। बैलिए ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया तो देखा भगवान कृष्ण रो रहे। हाथ जोड़ के कहा भगवान क्षमा कर दीजिए, ये अपराध धोखे से हो गया। कृष्ण कहा नहीं, कोई धोखा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा दे के बाण से तुमको मारा था। दगा, ये धोखा दगा दे के आज वो हमारा तुम्हारा कर्जा अदा हो गया। हमने मारा, तुमने मार के अपना कर्जा चुका लिया। देखो ये काल सखियां भी मौत के हवाले ऐसी हुई है। तुम अभी दयाल की महिमा जानती कहाँ हो, क्योंकि दयाल के महिमा का यहाँ भी कोई खास तरह से जानकारी नहीं दी गई, और दी गई तो लोगों ने की नहीं। इतनी बड़ी चीज आपको मिली है जो इस कर्म बंधन से छुटकारा दिला देगी। चाहे कितना ही पाप क्यों न किए हो, लेकिन केवल संकल्प लेना सीख जाओ कि अब लो नशा नहीं, अब ना नशा। बस इतना सिर्फ धारण कर लो, जो कुछ अज्ञानता, भूल भ्रष्ट, लोभ लालच में हो गया सो हो गया, लेकिन अब आपको ऐसा काम नहीं करेंगे। जो शेष जीवन बचा, जो श्वासों की पूंजी उस सदगुरु के अनुसार निकालेंगे, उनके आदेश पर, हुक्म पर खर्च करेंगे, बाकी नहीं। अगर इतना कर लो तो सब काम बन जाए। नहीं तो जीवन तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, इसके आप रोक नहीं सकते। सुबह शाम की गणना करते करते जीवन जा रहा है। अब ये इसे रोक नहीं सकते हो, लेकिन संत महापुरुषों के वचन सुनकर अगर इसको मोड़ना सीख जाओ तो काम बना सकते हो। जरा सा मोड़ लो उधर से इधर, बस आपका काम शुरू हो जाएगा। ये तो अधिकार आपको है कि अगर मोड़ करके इधर जोड़ लो तो आपका काम शुरू हो जाएगा, और नहीं मोड़ा उधर जोड़े रखे तो बहुत जल्दी समय खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, बस ये मुख्य सारा है। खड़ा होना, बैठना। खड़े हो आदेश पालन के लिए, सेवा के लिए खड़े होना, और साधना भजन के लिए बैठना। अगर खड़ा होना बैठना भी समझ गए तो फिर सब काम बच जाएगा। ऐसा नहीं है, एक एक इशारे में कई जन्मों का कर्म कर्जा उतर जाता है। लेकिन जब इशारे को समझ लो, ऐसा कान मन समझने देता तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जड़ पूजा कभी लाभ नहीं देती है, लाभ तो चेतन पूजा ही देगी। अब जड़ चेतन में तुमको भेद ही नहीं मालूम है।
सारा समाज, सारी सृष्टि जड़ में फंसी हुई है। जड़ पूजा। संत महापुरुष शायद उन्होंने संकल्प लिया कि अगर जीव मेरी बात मान ले, सबको चेतन पूजा कराकर चेतन देश पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा संकल्प, इतनी प्रतिज्ञा लेके आए हैं, लेकिन ऐसे समृद्ध मालिक को आपने पहचाना नहीं। कितनी बड़ी भूल आपने की है, जो सब तरफ से चौमुखी लाभ देने के लिए आया और सब तरफ से जीवों को गंदे बुरे खान पान बुद्धि संसुबत बुद्धि कर्मों से हटाने के लिए आया। उस समृद्ध मालिक को आपने पहचान नहीं पाया। बस इतनी बड़ी भूल ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। सत्ययुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, अभी समझ न पाएंगे, अभी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में, सेवा प्रधान, इससे बढ़कर कईयों में कोई अच्छा काम नहीं। जो सेवा तुम्हारी लाखों लोगों के काम आवे, वो सेवा का लाभ है। वैसे तो घर गृहस्थी परिवार में सब सेवा ही तो करते हैं, वो बाल बच्चों की सेवा है, वो तुम्हारी परमार्थ की सेवा नहीं है, स्वार्थ की सेवा है। और जो यहाँ कर रही है परमार्थ है। जो ये मिट्टी डाल रहे हो, जब इस मिट्टी पर बैठकर कितने लोग भजन करेंगे, कितने सत्संग सुनेंगे, कितनी और लोग सेवाएं तरह तरह की करेंगे, उसका लाभ आपके खाते में आएगा। क्योंकि आपने शुरुआत की है, आपने सेवा का आधार बनाया है। तो आप मिट्टी छोटा मोटा काम मत समझो। जब मिट्टी समझोगे तो तुम्हारा मन देरपन में पड़ जाएगा। ये मिट्टी नहीं है, शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले अगर इस मिट्टी से शरीर के लदे बोझे उतर जाए, कितना बड़ा काम है। बात तो आपको ये सोचनी चाहिए। और इसको लोग अभी से देख रहे हैं कितना बड़ा काम हो रहा है। और वो 3 महीने के अंदर इतनी जल्दी परमार्थी प्लेटफॉर्म किसी ने तैयार नहीं कर पाया, किसी ने भी। कभी का इतिहास उठा देख लीजिए आप, ये काम किसी ने नहीं किया इतने जल्दी। और प्रेमियों की सेवा से हुआ, और किसी के नहीं है, सब प्रेमियों ने। जब मैं प्रचार पर निकला तो जो आपने हमको 1 रुपया 2 रुपया 10, 20, 50 रुपए दिया, पहले तो बहुत कम मिलता, कोई था नहीं। मैंने बहुत संभाल के रखा, प्रेमियों की गाड़ी कमाई है, पेट काट के बच्चों को नहीं खिला पाए, नहीं कपड़े पहरा पाए, अच्छा पर स्कूल में शिक्षा नहीं दिला पाए, और परमार्थी सेवा दी मैंने, उसको बहुत संभाल के रखा। और उसी से आपका ये कितना बड़ा काम आपके सामने है। हमारा कोई काम भर्ती में नहीं, साफ सामने, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं। वो तो छिपा वो करें जिनको खुद अपना कोई काम करना है।
अपने निजी स्वार्थ मान सम्मान का। हमें तो कुछ करना नहीं है, जो करना है आपके सामने हो रहा है। कहने का मतलब ये है जब काम सामने होता है तो मन में गंदगी नहीं रहती और कुछ न कुछ तो मंचले स्वभाव वाले बने ही रहते हैं, क्योंकि सुर असुर रहेंगे। जब तक कलयुग है तब तक हर परिवार में कोई न कोई कलयुग बैठा, किसी की बहू पर, किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर, किसी के पति पर, किसी की तब कलयुग तो है भी, घर में निकला नहीं है। अब जब जान गए कि आवाज लगाई कलयुग जा रहा है, जा रहा है, जब कोई चीज जाता है तब कुछ न कुछ नुकसान करता है। जैसे तूफान जा रहा है, इमारतें पेड़ गिराता चला जा रहा, तभी तो कहोगे तूफान जा रहा। ऐसे ये कलयुग का तो इससे बड़ा तूफान है। जब जाएगा कितने करोड़ों को समेट कर ले जाएगा। महापुरुष चाहते हैं कलयुग जाने के पहले मैं अपने जीवों को बचा लूं, सुरक्षित कर दूं, इन पर कलयुग का कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन आप बातें नहीं सुनते हो, न मानते हो, न समझते हो, न करते हो, तो फिर कैसे बचोगे। जय गुरुदेव। 14 जनवरी मकर संक्रांति का कार्यक्रम आपके ये जिले में सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर में ये 14 जनवरी मकर संक्रांति खिचड़ी भोज और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्र के हित में संदेश वो बहराइच जिले में होगा। 23 तारीख सुभाष जयंती के पावन अवसर पर शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा। ये सुभाष जयंती के पावन अवसर पर शोभा यात्रा और 24, 25, 26, 27, 28 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्र के हित में संदेश और जीवन के हित में दोनों तरफ का, राजनीति और धर्म नीति, ये मिश्रित संदेश, मिश्रित संदेश होगा। वो बहराइच की पावन धरती पर जहाँ पर भूमि ज्योतिष संगठन की स्थापना हुई थी। इस जिले वालों को बहुत सचेत रहना चाहिए। एक तो अवसर आपने गंवा दिया, जो भूमि ज्योतिष संगठन की आधारशिला बहराइच जिले देवलखा गांव केसरगंज तहसील जिला बहराइच में रखा गया था, वो तो अवसर आपने भुला दिया है। अब ये दोबारा अवसर आपको फिर दिया जा रहा है गणतंत्र दिवस की पावन मेला पर। ये राष्ट्र के हित में संदेश, धर्म के हित में संदेश, दोनों तरफ का संदेश होगा। और 23 तारीख को महत्वपूर्ण है, सुभाष जयंती के पावन पर्व पर शोभा यात्रा निकलेगी। समझते जाओ आप सारे को। जय गुरुदेव। और 1 जनवरी को साल की शुरुआत का यही कृषि तपोभूमि पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। नए साल की शुरुआत अच्छी जगह से हो, इससे अच्छी कई जगह नहीं है। जहाँ पर 88,000 तपस्या किया, इससे बड़ी अच्छी जगह क्या हो सकती है। यहीं से आपकी नए साल की शुरुआत होगी। धीरे धीरे ये वर्ष आपका सत्संग में निकले, साधन बजट में निकले, सेवा करने में निकले, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं समझोगे तो दुनिया की तरफ तुम भी मार खाओगे। ये मत समझो इसमें आ गए तो काफी है, आकर अगर नहीं किया तो तुमको तो डबल सजा मिलेगी। वो तो बेचारे अनजान है, वो जानते नहीं जो नहीं आए। तुम आकर रहकर लाभ लेकर फिर इसकी निंदा आलोचना बुराई में लग गए हो तो आपको तो डबल नुकसान होगा। ये जीवों को समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बड़ी सेवा, खेती वाले अभी कोई काम नहीं है तब तक तुम भी बैठे रहो।
पहले अपने खेती की निगरानी करो। कोई दवा है, कोई खाद है, कोई आवश्यकता है फसल को, तो पहले वो देखो। इसके बाद तुम भी जाओ मिट्टी डालो। तुम्हारी तो डबल सेवा हो रही है। ये नहीं तुमको एक काम नहीं तो यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ। अपने जीवन का एक एक पल घड़ी अब ये संकल्प करो कि खराब न होने पर। बहुत खराब हो गया, बहुत खराब कर दिया। जितना अच्छा खाया उतना खराब किया। उस भोजन ने कितने खराब कर्मों में आपको लगाया है। अभी भंडारे की रोटी खा लीजिए जो शोधित की गई है, ऐसे नहीं है, शोधित की। और जब सेवा करके खाओगे तो फिर और बड़ा लाभ है उसका। ऐसे तो रोटी खाना भी नहीं चाहिए। भंडारे की रोटी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। कुछ न कुछ सेवा करके ही खाओ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखो कितनी साधारण है। आज नाश्ते में रोटी नहीं दोगे, इनको लड्डू खिलाओ सबको। ये लड्डू से एकदम उब जाए जब, तब बंद करो। इनके अंदर की ये मीठा पीठा खाने की भावना खत्म हो जाए। आज नाश्ते में रोटी नहीं, एक लड्डू देना। 4-5 लड्डू तो रोटी से ज्यादा पौष्टिक है। ये आप दीजिए इनको, अच्छा रहेगा। क्योंकि लखनऊ की संगत ने बहुत सेवा किया। संगत तो बहुत छोटी थी, लेकिन प्रेमियों की सेवा बहुत अच्छी रही। पाक साहब सेवा का प्रभाव देखिए, इतना ज्यादा मिष्ठान ये बना है, कितना वहां बैठा, कितना उस दिन में जब आया नैमिष में बैठा गया, कितना आपके यहाँ बैठा। अभी बहुत थका हुआ। धीरे धीरे आप उसको करो। वो महाप्रसाद है, उसको जरूर आप लें। जय गुरुदेव। अब आपके लिए मैं शाम को सबसे मिलूंगा। वहां तो मैं रोज ही पहुंच जाता हूँ, 2 घंटे खड़ा रहता हूँ कि आपके श्रम को देखता हूँ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और श्रम का महाप्रसाद भी आपको देता हूँ सबको। ऐसा नहीं, हाँ पोकट में तो काम कराया नहीं जाता। कुछ न कुछ तुम्हारे पीछे लाभ की पोटली जरूर बांध दी जाती है। और तुम न समझ पाओ वो बात अलग है। इसलिए जो भी ये वचन उच्चारण को बराबर फेंसते रहो। सारा हिंदुस्तान जान जाएगा कि धर्म किसे कहते हैं, मानव धर्म मानव कर्म किसे कहते हैं। अभी मानव धर्म मानव कर्म की बात बता दी। वो अपने अपने स्वार्थ लोल का अलापते रहते हैं। धर्म कर्म से बहुत दूर खड़े, उनको मालूम नहीं परमार्थी धर्म क्या, परमार्थी कर्म क्या है। तो अगर ये सब जानकारी हो जाए तो उसका लाभ मिलेगा। ऐसे कुछ और तमाम दुकानें लग गई हैं। सन 80 में आपसे कहा गया था तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम तरह की धर्म की यानी नकल करने वाले तमाम नकलची जगह जगह दुकानें लगा लेंगे। एक समय आएगा एकदम झाड़ू लगा देगा। इनको पता चल जाएगा सत्य मार्ग क्या है और सत्य धर्म क्या है और सत्य वचन और सदगुरु क्या है, तब आपको इनको पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप अपना निशाना पकड़ रखो। कहीं कुछ न होने वाला, न कोई कुछ कर सकेगा। क्योंकि आगे आने वाले समय की घड़ी और सुमुहूर्त दिन तारीख सब मालिक के हाथ में है। दूसरा कैसे जान जाएगा सतयुग कब आएगा कब नहीं है, सब नकल करने चक्कर में। अरे सतयुग लाना, पहले तुम तो सतयुगी बनो, अपने सत्यवी कर्म और सत्यवी विचार तो पहले अपने बनाओ, तब तुम सतयुग देख पाओगे। सतयुग में तुम ही नहीं देख पाओगे। ऐसा ढिंढोरा एकदम जालसाजी का बनाए घूम रहे, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। अपना निशाना पकड़ो, जो तुम्हें आधार पकड़ा दिया गया बस उसी को पकड़ के चलते रहो। तुम्हारे जीवन में कोई किसी तरह की मतलब गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। जब अपना आधार छोड़ दोगे तब तो कोई ना कोई पकड़ेगा आप। इसलिए बात मैंने की। जय गुरुदेव।
अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवाओं में। मैं भी इस शाम तो आपको मिल रहा हूँगा, मैं देखूंगा भाई कौन कितनी सेवा करा, किसको कैसी मजूरी मिलनी चाहिए, कितना काम किया। तो सब लोग बैठो मत वहाँ शुरू, वो असली काम है आपका। नहीं तो ज्यादा लोग आ जाएंगे तुम्हारी सेवा खत्म कर लेंगे सब, फिर आप सेवा क्या करोगे। अभी थोड़े लोग हो, मौका है बढ़िया सेवा। जब पहली 2-3 दिन लोग आ जाएंगे भारी संख्या में तो सब काम खत्म हो कर देंगे, सेवा आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए उस तारीख के पहले आपको ये सेवा कर लेनी चाहिए। मौका मिला उसका लाभ उठाइए आप। और आप चलिए शाम को आपसे लूंगा तो सबसे मिलता हूँ। मेरे यहाँ कोई किसी तरह का बनावट कोई डर भय थोड़ी है कि भाई वो निकलेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अकेले ही चलता हूँ, अकेले ही ग्रहण करता हूँ, अकेले ही संदेश देता हूँ। मेरे साथ मालिक है, मालिक से बढ़ के कौन शक्ति है। वो साथ में उन्हीं का आदेश हुक्म है, मैं केवल पालन करता हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं केवल उनके आदेश का पालन करता हूँ। जो उनका आदेश हुआ है मैं वही आपके सामने रखता हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है। इसलिए ना मैं कभी गुरु बनता, ना स्वामी जी बनता, ना संत महात्मा भगत बनता, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल आदेश पालन करना है। अपने गुरु पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास है, ये काम समय से हो जाएगा। बाकी हम किसी बखेड़े में नहीं रह, लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं, ये कहते हैं वो अपने कोई बनते होते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कोई नाटक है ही नहीं। तो जहाँ सलियत वहाँ नाटक करने की है। नाटक में लोग मंत्री बन गए, राजा बन गए और सब सुविधा हुआ, सब खत्म, कुछ नहीं, कोई नहीं बना सब। तो यहाँ ऐसा कोई काम होता ही नहीं। अब लोग अपनी खेती के लिए पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हमने कहा देखो मैं हूँ जो आपके सामने हूँ, वो बोलता आपके सामने बोलता। हमारे यहाँ बनने का नाटकबाजी का कोई काम कि मंत्री बन जाओ, राजा बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ और सवेरा हो तो कहीं कुछ नहीं, सब खत्म। ये काम है। यहाँ बनने की जरूरत है क्या? जिसको बनना, जिसको यहाँ रहना वो बने भाई। जिसको ये देश छोड़ के अपने घर जाना है, घर की तैयारी कर रहा, जाने की सबको बता रहा, वो अपने फंसने की बात कैसे कहेगा कि हम ये बनने आए, वो बनने आए। अब ये जिनका काम हो जाता है वो बड़ी श्रद्धा भाव से जो कुछ कहने लगे तो उनकी श्रद्धा है, और श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता है। ये तो आस्थावान देश है। जब यहाँ लोग पत्थर को भगवान मान लिया तो वैसे बड़ी और क्या हो सकती है। जबकि पत्थर है, भगवान है नहीं, वो भी जानता है। जो मान रहा वो भी कह रहा पत्थर है, लेकिन आस्था बनाए हुए है। अगर जो पत्थर में आस्था उसकी अच्छी है, जो चेतन में आस्था रखे वो भी अच्छा है। ये भी तो समझो आप। काम पत्थर तो नहीं करेगा, काम तो चेतन करेगा, जड़ नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से कोई ऐसा संदेश होता ही नहीं। अभी लोग मतलब अपनी वो रखने के लिए तमाम तरह की कुरीतियां, विचार और ये और वो सब निंदा, आलोचना, बुराइयां तमाम शामिल किए हैं। आपने कहा जब हवा चलेगी तो सब कूड़ा कचरा उड़ जाएगा, वो टिकेगा नहीं यहाँ। तो आपको सब सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। मैं तो ऐसी कोई बात न कहता हूँ, न आपको करने का आदेश देता हूँ। बस अपनी आत्मा के कल्याण का काम करो, इससे बढ़ के कोई काम नहीं। तो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है, इसमें कोई बखेड़ा नहीं है। अब आपने जो किया है आपके सामने भी है, वो भी सब है जो आप, मैंने तो किसी से मांगा नहीं, कभी नहीं, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, कभी से पैसा किसी से नहीं। मेरे कोई सेवा पेवा है ही नहीं। अब ये तुम्हारी श्रद्धा का कितना बड़ा फल इसको देखिए। आपके 3 महीने के अंदर आपकी कितनी तैयारी हो गई और तुम्हारे सामने सब है। जो दिया और तो आपके सामने लगा दिया गया, और जो आप देते रहते हो लगातार रहते हो, उसी से बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। 1, 2, 10, 20 रुपए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हिंदुस्तान में। मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि जिन लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा 20 साल ली है और आज भी ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा, उसका हिसाब कौन देगा? ये देना सब पड़ेगा, क्योंकि संगत गुरु की है, किसकी? कोई बीच में स्वार्थी लोभी लाची खड़ा हो जाए, मेरी है मेरी है मेरी है, तो झूठ है। संगत गुरु की है, गुरु की रहेगी,
उसे कोई इधर उधर कर नहीं सकता। कहा मेरे पास सबकी डोर है, डोरी तो मेरे पास ये पतंग जाएगी कहा। चलो आसमान में चली गई, उड़ रही, घूम रही। आज जिस दिन चाहूंगा डोरी समेट कर पैर के मुट्ठी पर रख लूंगा। तो जिसके हाथ में डोरी है काम उसका है। ये सब फर्जी प्रचार करते, ये वो है, ये कितने मिशन, कितने फिरके निरंतर बनते चले जा रहे हैं और किसी में परमात्मा की झलक नहीं है। सब स्वार्थ, लोभ, लालच के सिवा कुछ नहीं।